Good morning, dear student. Today we will discuss question number 10, 11 of exercise 10.5. Question number 10 is, if a circle are drawn taking two sides of triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lies on the third side. देखो इसमें गिवन क्या है, टू सर्कल्स है जिनको ड्रॉ किया गया है। साइड क्या है उसके लिए हमने यहाँ पे साइड लिया है ए बी और ए सी, और यहाँ पे देखो एक कॉमन कार्ड है, ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन कार्ड है ए डी। अगर इस सर्कल को हम देखें, इस वाले सर्कल को लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे देखो कार्ड ए डी दिया है। फर्स्ट को इग्नोर करके सेकंड को देखें तो भी यहाँ पे कार्ड ए डी है, तो ये दोनों सर्कल का कॉमन कार्ड है। फिर आपको दिया है यहाँ पे डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है, यही कॉमन कार्ड बना है, तो ये ज्वाइन करना होगा। केवल आपको यहाँ पे पॉइंट दिया है कि एक ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सर्कल, और दूसरा पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दो पॉइंट पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे गिवन दैट टू सर्कल्स आर ड्रॉन विथ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ पे जो हम बन रहा है ट्रायंगल, इसमें एक साइड AB हो जा रहा है और एक साइड AC। ये AB और AC क्या है, डायमीटर है। फर्स्ट वाले सर्कल का डायमीटर है AB और सेकंड वाले सर्कल का डायमीटर AC है। तो क्या द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। इसको नहीं भी डिस्कस करना है, यहाँ पे देखो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल D पॉइंट पे भी और वहाँ पे। फिर है प्रूफ दैट पॉइंट लाइज ऑन BC। ये BC को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो जो BC पे पॉइंट जो लाई कर रहा है D, ये कह रहा है कि D जो है पॉइंट BC पे लाई कर रहा है। मतलब क्या प्रूफ करना है हमें कि BDC इज द स्ट्रेट लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। तो BDC स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने का मतलब क्या है कि वहां पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन में होगा ज्वाइन AD को हमने ज्वाइन किया है ना, जो कॉमन कार्ड का काम कर रहा है। फिर देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमें ये दिखाना है कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे होगा, जब हम 180 डिग्री यहाँ पे दिखा दें D पे, तो आइए देखते हैं। सिंस AB एंड AC आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल का डायमीटर है ना AB और AC, तो फिर अलग अलग देखिए सर्कल को लेके देखिए। तो फर्स्ट वाले सर्कल में AB डायमीटर है AB। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो कार्ड ज्वाइन किया हमने D पॉइंट है ऐसे, देखिए अलग से बनाया। तो यहाँ पे जो से ये अगर AB डायमीटर है तो D पे 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं कि सेमी सर्कल में सरकमफ्रेंस पे जो यहाँ पे एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आपने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम नंबर 10.8। तो इसके अकॉर्डिंग ADB एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही अगर सेकंड वाले सर्कल को देखें, छोटे में बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे A B और C। तो यहाँ भी देखो AC डायमीटर है, तो ये D पे सर्कमफ्रेंस पे जो D वाला पॉइंट है, यहाँ पे अगर जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। यही दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लिखा है एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है प्रॉपर्टीज की, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। फिर लिखा है एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो जब दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा जो D है यहाँ पे 180 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। जो हमें प्रूफ करना था प्रूफ हो जाएगा। एंगल ADB प्लस एंगल ABC
अब ये इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ADB और ADC को, इसी एंगल की बात हो रही है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, BDC इज द स्ट्रेट लाइन। तो BDC अगर स्ट्रेट लाइन है तो D क्या कर रहा है, उस BC पे लाई कर रहा है। Then D is lies on BC, यही हमें प्रूव करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। कह रहा है कि ABC और ADC दोनों कैसे ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल्स हैं, और दोनों का कॉमन हाइपोटेनस क्या है, AC। प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। तो आइए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal to angle CBD। ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे देखो गिवन में है, क्या दो राइट ट्रायंगल्स हैं ABC और ADC, इन दोनों का हाइपोटेनस ही कॉमन है AC। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल CAD प्रूफ करना है इक्वल CBD के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे ज्वाइन करना होगा, तो इसको ज्वाइन कर देंगे BD, ठीक है। अब देखो गिवन है आपको ABC इक्वल टू ADC इक्वल टू 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल ये है, ये क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है ना ऐड करने पर। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होगी कि दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 90 है, यहाँ पे देखो ऐड करने पे हो जा रहा है एंगल ABC प्लस ADC इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, बल्कि यहाँ पे जो एंगल गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो 180 डिग्री हो जा रहा है। जैसे ये देखो ABC और ADC दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया है 180 डिग्री। तो जब ये 180 डिग्री हो जाता है अपोजिट एंगल का सम, तो जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक हो जाता है। साइक्लिक होने के लिए कंडीशन ये होती है कि दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया है, तो आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि सेम बेस पर सरकमफ्रेंस पे अगर दो एंगल सेम बेस पे अगर बन रहे हैं, तो सेम सेगमेंट पे बने हुए दोनों एंगल इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट पे जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं दोनों, ये दोनों इक्वल होते हैं। उस प्रॉपर्टी से CAD हमें यहाँ कौन सा बेस लेना है, कौन सा लेफ्ट करना है, यहाँ पे हमें इसको लेना है, इसको हटा दीजिए, AB वाले को हटा दीजिए। तो यहाँ से देखिए CAD, ये वाला CAD और दूसरा CBD, सेम बेस क्या है CD सेम बेस पे ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। सेम सेगमेंट बने होंगे जो, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको क्या क्या इसमें करना है। एक देखो एंगल गिवन था, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको गिवन था। तो ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखो ABC प्लस ADC दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे 90 प्लस 90 इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मिलने के बाद से ये क्या हो जाएगा, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो हमारा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है। इसके बाद जब साइक्लिक हो जाएगा तो सेम सेगमेंट पे बने हुए दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उस प्रॉपर्टी से एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल
on same segment are equal। ठीक है, वो लास्ट वाले का रह गया था, इसके पहले जो लिखा था वो लास्ट वाले क्वेश्चन का रह गया था। तो इस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब आपको साइक्लिक पैरेललोग्राम यहाँ पे गिवन है, इसको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनाने के लिए केवल हमें ये 90 डिग्री दिखाना होता है, सारे एंगल 90 डिग्री दिखाने होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, 90 डिग्री कैसे लाएंगे, ये पहले जो इवन है उसको लिखना होगा। साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD, प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल C। ठीक है, और चूंकि हमारा ये जो पैरेललोग्राम है ये साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ के अकॉर्डिंग देखिए एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल से इक्वल है, और थ्योरम के अकॉर्डिंग चूंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम था तो इसके अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल C के प्लेस पे एंगल A रखेंगे, तो 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C भी हो जाएगा इक्वल टू दोनों 90 डिग्री आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम है तो दोनों अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और साइक्लिक पैरेललोग्राम है, बाय थ्योरम मैंने लिख दिया है, थ्योरम से आप जानते हैं कि साइक्लिक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ एंगल C के प्लेस पे एंगल A रख दिया है, तो 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, दैट एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। जब अगर एंगल A 90 है तो एंगल C भी 90 हो जाएगा। और किसी भी पैरेललोग्राम के अगर दो एंगल 90 प्रूफ हो गए हैं तो बाकी के भी 90 प्रूफ हो जाएंगे। लिखा है लास्ट में 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट में लिखेंगे हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है, सर्कल चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल। थैंक यू क्लास।